देखिए अरवा, मेरे ख्याल में जो एहसान ने जो बात की ये बड़ी वैलिड है। और कि जब हम ज़र्ब आज या ज़र्ब से पहले जितने भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, उससे हम खुश हो रहे थे कि हम एक वर्ड यूज क्या करते थे, फ्लश आउट। कि उनको हमने फ्लश आउट किया, मतलब है कि वहां से भगा कि वो उस वक्त वैसे भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जो था वो मैनेज भी नहीं था, फेंस भी नहीं था। तो वो इजीली हम खुश होते थे कि जी यहाँ से उधर चले गए। जब वो वहां पे चले गए तो वहां पे वो एक्सपोज हो गए एक और ग्रुप के साथ, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज था कॉन्फ्लिक्ट में। मतलब है कि वहां पे तकरीबन 45 या 50 प्लस के करीब ममालिक जो थे, ऐसाफ के बैनर के तहत जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये जो टीटीपी था ये वहां पे चला गया, तो लर्निंग जो थी उनकी एक्सपोजर हो गई। फिर वहां पे अलकायदा वगैरह, फिर हमने देखा कि दाइश वगैरह। क्योंकि अफगानिस्तान जितने भी टेररिस्ट सिंडिकेट है, अफगानिस्तान उसका मरकज रहा है और अभी भी ऑलमोस्ट ऑल टेररिस्ट सिंडिकेट जो है अफगानिस्तान में है। तो अभी इस किस्म की ये पुरानी वाली नहीं है जो रेड टैग था, मतलब ये कि पेशावरी चप्पल पहने और शलवार कमीज में जो है रैंडमली अटैक करते हैं। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड है, इनके साथ प्रोपेगेंडा टूल की लैंग्वेज आप देखें, मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो जो है डिसमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसीलिए सही सर। मैं अक्सर जो कहता हूँ वो ये है कि इनके लिए अभी हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी जो है वो कोऑर्डिनेशन मुझे जो पुलिस है और अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसमें वो मुझे नजर नहीं आ रही है, नंबर वन। नंबर टू, कोऑर्डिनेशन जो आपको पुलिस, नजर नहीं आ रहे? सर वेरी क्विकली, आई एम मैं जो रनिंग आउट देखो, ऑफ टाइम। हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जी सर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो टू। है, हाँ जी जी, वो ट्रस्ट जो है ना मुख्तलिफ इदारों पे। देखिए पुलिस जो है इस वक्त ये जितना भी एरिया है ये अभी ये बिल्कुल मतलब है ठीक, कि वेरी क्विकली टीपू साहब, आप कोऑर्डिनेशन नहीं है और स्ट्रैटेजी का, मॉडर्न बिल्कुल। स्ट्रैटेजी। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे आपको है कि मेरी कमज़ोरी है, यानी जब तक आप मर्ज़ को समझोगे नहीं तो इलाज भी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में अपनी गलतियाँ एडमिट करनी चाहिए। कहीं पे अगर हमला हो उनकी वो बड़े लेवल का हो तो उसमें कोई वो नहीं है, ये चीज़ें होती हैं ग्राउंड पे। लेकिन उसको फिर काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए था और वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए प्राइम नेशनल गवर्नमेंट और पुलिस को भी। यानी पुलिस वहाँ पे फ्रंट पे है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें पुलिस के हाथों से आगे निकल चुकी है। अब जो रेगुलर आर्मी है या जो आर्म फोर्सेज हैं तो उनको कन्फ्रंट करना पड़ रहा है, जिस तरह आज का जो हमला हुआ था।